गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित वीडियोज़ की पिछली कक्षा में हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जाना। ठीक है, आज हम लोग जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों की श्रृंखला को समझा जाएगा। ठीक है, तो जिसमें से चलते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसकी डिफिनेशन आपको ब्याज के बेसिक टॉपिक में बताया भी गया है, आज भी देख लेते हैं। कभी कभी उधार दिए गए धन को चुकता करने के लिए, ध्यान से देखिएगा, कभी कभी उधार दिए गए धन को चुकता करने के लिए एक निश्चित अवधि तय कर ली जाती है। एक निश्चित अवधि तय कर ली जाती है। यह अवधि प्रायः वार्षिक अथवा छमाही अथवा तिमाही होती है। ठीक है, अभी आपको समझाया जाएगा। ये वार्षिक, छमाही और तिमाही होती है। इस अवधि की समाप्ति के बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ने पर जो मिश्र धन होता है वो अगली अवधि के लिए मूलधन बन जाता है। अगली अवधि के लिए मूलधन बन जाता है। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं हमने आप जो है 1000 रुपया उधार लिया, 1000 पे प्रति वर्ष में 100 रुपया ब्याज बनाया जा रहा है। तो फिर एक वर्ष का हमारा जो मिश्र धन हुआ वो 1100 हुआ। फिर 1100 को मूलधन मान लिया जाए, उस पर अगले वर्ष के लिए परसेंटेज लगाया जाए। फिर जो आपका आए पेमेंट, उनको ऐड करके तीसरे वर्ष के लिए उसको मूलधन मान लिया जाए। इस प्रकार की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? चक्रवृद्धि ब्याज कहलाती है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज आप जब प्रश्न को समझेंगे, टॉपिक्स को समझ में आएगा, तो उसमें एक बात है आपको निश्चित करनी पड़ेगी। क्या निश्चित करनी पड़ेगी? एक निश्चित अवधि तय कर ली जाती है। ये बात आपको ध्यान देनी है। वह निश्चित अवधि, जैसे ब्याज दर आपसे कहा जाएगा, ब्याज दर यदि छमाही दे हो, यदि ब्याज दर प्रतिमाह दे हो, यदि ब्याज दर वार्षिक दे हो, इस प्रकार की जो अवधि निश्चित कर ली जाती है वही हमारी जो है यहाँ निश्चित अवधि के रूप में कहलाती है। ठीक है, अब जब हमारा जो है ब्याज सहित धन जुड़ जाता है तो वो क्या कहलाता है? मिश्र धन कहलाता है। जो मूलधन में ब्याज जुड़ के अगले वर्ष के लिए, अगले समय के लिए मूलधन बना, तो ब्याज और मूलधन मिलके क्या नाम होता है? मिश्र धन होता है। अर्थात अगर ब्याज आपको चाहिए तो मिश्र धन में से मूलधन को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। अगर आपको ब्याज चाहिए तो मिश्र धन में से मूलधन को क्या कर दिया जाए? सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो आपका ब्याज प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है? अब यहाँ से चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलों के बारे में। इस फार्मूलों को समझते हैं, फिर इससे संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला में चला जाएगा। पहला क्या है कि मान लेते हैं अगर मूलधन आपका क्या है? P रुपया है। रेट कैसा लग रहा है? R% वार्षिक है और समय कितना है? N वर्ष है। ठीक है, मूलधन P रुपया है और दर R% वार्षिक है, समय N वर्ष है, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R/100 पावर N। फिर से सुने, चक्रवृद्धि जो मिश्र धन होता है वो P इंटू 1 प्लस R/100 पावर N। कब? जब आपका ब्याज दर कैसा हो? वार्षिक दे हो। क्वेश्चन आप में स्पष्ट कहा जाएगा कि ब्याज दर किस प्रकार से दिया जाता है। ठीक है, अगर ब्याज दर वार्षिक हो तो R% वार्षिक है। अगर ब्याज दर छमाही हो तो उसी R% वार्षिक को हम लोग आधा कर दें, दैट मीन्स R/2 कर दें। अगर ब्याज दर तिमाही हो तो R को हम R/4 कर दें। क्यों? क्योंकि एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं। अगर जो है ब्याज दर प्रतिमाह हो तो जो है उसी वार्षिक को 12 से भाग दे दें, यानी 1/12 कर दें, और वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रति माह हो जाएगा। तो यही सारी बातें यहाँ बताई गई हैं। ठीक है, अगर ब्याज दर आपका छमाही दे हो तो R की जगह पे क्या हो जाएगा? R/2 हो जाएगा। अगर ब्याज दर तिमाही हो तो R की जगह पे क्या हो जाएगा? R/4 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एक वर्ष में 2
छमाही और 4 तिमाही होते हैं। ब्याज दर की बात हो रही है, वर्ष से छमाही में आ रहा है यानी घट रहा है, आधा घट रहा है, इसका मतलब 1/2 होगा। तिमाही में 1/4 होगा और जो है प्रतिमाह में 1/12 होगा। लेकिन ध्यान ये रखें, जैसे आपका जो है रेट आपसे कहा जाए तो R% वार्षिक है तो छमाही R/2 होगा। लेकिन अगर समय जो है 1 वर्ष है और छमाही में ले जाएंगे तो 2 छमाही होता है। अगर रेट आपका तिमाही में R/4 करेंगे तो समय आपका 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि जो है 1 वर्ष में 4 तिमाही होता है। ठीक है, इस प्रकार से रेट और समय में डिफरेंस रखिएगा। और दूसरी बात यह है कि आपकी राशि समय और दर दोनों एक समान होनी चाहिए और जिस प्रकार से जो है ब्याज दर दे हो उसी पर दोनों राशियां डिपेंड होंगी। ठीक है, अगले फॉर्मूले पर चलते हैं। जब ब्याज दर पहले वर्ष R% हो, दूसरे वर्ष R2% हो, तीसरे वर्ष R3% हो। इसका मतलब ब्याज दर अलग अलग रूप में हो कि मान लेते हैं 3 वर्षों के लिए कोई मूलधन लिया गया, पहले वर्ष में R1% लगाया जा रहा है, दूसरे वर्ष में R2% लगाया जा रहा है और तीसरे वर्ष में R3% लगाया जा रहा है और हम तीनों वर्षों का एक साथ कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो वहाँ जो आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन होगा, वो P इंटू 1 + R1/100 इंटू 1 + R2/100 इंटू 1 + R3/100। मान लीजिए प्रश्न में कुछ ऐसा कह दे कि प्रथम 2 वर्षों के लिए एक समान, अगले 3 वर्षों के लिए एक समान और फिर अगले 2 वर्षों के लिए एक समान। तो जितने वर्षों के लिए एक समान होगा वहाँ आप जो है पावर लगा देंगे, फिर अलग से जितने वर्षों के लिए एक समान रेट होगा उस पर अलग पावर लगेगा, फिर अगले इस प्रकार से जितने समय के लिए रेट समान होगा वह आपका वही फार्मूला लगेगा जो P इंटू 1 + R/100 पावर n का रूप लगता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन का रूप लगता है। ठीक है, और जब हमको चक्रवृद्धि मिश्रधन मिल जाता है तो हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस क्या, मूलधन। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यदि किसी वस्तु के वर्तमान मूल्य P और मूल्य में घाटे, ये ध्यान दीजिएगा, घाटे की दर R% हो, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। वर्तमान मूल्य P है, ठीक है, और घाटा हो रहा है। मान लीजिए प्रतिवर्ष कोई जो है पुरानी सामान है उसका प्रतिवर्ष रेट घट रहा है, वर्तमान रेट इतना है तो 2 वर्षों बाद इसका रेट कितना होगा। इस प्रकार से अगर प्रश्न आपको मिलता है तो फिर जहाँ पे R आपका पॉजिटिव है क्योंकि रेट बढ़ता है, वहाँ पे R आपका नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि रेट घट रहा है। इसका मतलब P इंटू 1 माइनस R/100 पावर n हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर रेट बढ़ रहा है तो हमारा 1 + R/100 होगा, रेट घट रहा है तो जो है 1 - R/100 होगा। अगर चक्रवृद्धि मिश्रधन है तो उसको हम सिंबल में A लिखते हैं, मूलधन है तो P लिखते हैं, रेट है तो R लिखते हैं, समय है तो n लिखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से n वर्ष बाद जो आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन होगा वो P इंटू 1 - R/100 पावर n होगा क्योंकि अब की बार घाटे का सौदा हो रहा है। ठीक है, अगला जो है, अगर आपका जो ऋण है, जो आपने ऋण लिया हुआ है वो चक्रवृद्धि ब्याज की किस्तों में चुकाना है। अगर जो है जो आपने ऋण लिया हो चक्रवृद्धि ब्याज की किस्तों में चुकाना हो, जैसे हम लोग किसी वस्तु को खरीद के लाते हैं, बाइक या किसी गाड़ी को खरीद के लाते हैं, कुछ पेमेंट कर देते हैं, कुछ हम किस्तों में बांध लगा देते हैं कि प्रति माह या प्रति छमाही या प्रति तिमाही या प्रति वर्ष निश्चित समय के अनुसार उनको किस्तों में ब्याज देना होता है, किस्तों में धन को देना होता है। तो अगर इस प्रकार की कोई प्रक्रिया है जिसमें मूलधन को P मान लिया गया, ऋण जो परसेंट है वो R% वार्षिक मान लिया गया और 100 रुपया के 2 बराबर किस्तों में उसको चुकाना हो, 100 रुपये के 2 बराबर किस्तों में चुकाना हो, तो जो आपका किस्त टोटल धन आपका आएगा वो x/1 + R/100 प्लस x/1 + R/100 का स्क्वायर। इसी प्रकार अगर 3 वर्षों में चुकाना है
तो x अपान 1 प्लस आर बाई 100 प्लस x अपान 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर प्लस वह x अपान 1 प्लस आर बाई 100 के होल पावर 3। इस प्रकार से अगर किस्तों में आपको चुकाना है तो जो x क्या है वहाँ पे आप उसको x को समझेंगे, x क्या है यहाँ देखें। यदि पहले वर्ष का मूल p रुपया हो और दूसरे वर्ष का संगत मूल p2 रुपया हो तो x बराबर p1 1 प्लस आर बाई 100 और x बराबर p2 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर, और यहाँ से x अपान 1 प्लस आर बाई 100 हो जाएगा प्लस x अपान 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस x अपान 1 प्लस आर बाई 100 का होल पावर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और x आपका क्या है, x आपका वही है जो आप कुछ पेमेंट कर दिए, बाकी बचे हुए पेमेंट को किस्तों में डिवाइड करना है, तो इसका मतलब बाकी जो बचे हुए पेमेंट है उसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, और एक लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखें, ये विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है। क्या है, वह समयावधि जिसके लिए प्रत्येक ब्याज नया मूलधन प्राप्त करने के लिए मूलधन में जोड़ा जाता है। वह समयावधि, वह 6 माह, वह वार्षिक, वह प्रतिमाह, क्या जिसके लिए प्रत्येक ब्याज नया मूलधन प्राप्त करने के लिए, नया मूलधन बनने के लिए मूलधन में जोड़ दिया जाता है। दैट मीन क्या, मिश्रधन प्राप्त किया जाता है। तो जो समय अवधि होता है उसको क्या कहते हैं, रूपांतरण अवधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रूपांतरण अवधि कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी धन पर ब्याज को मूलधन बनने में लगे समय को क्या कहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए समयावधि। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप ध्यान से समझिए, नोट्स कर लीजिए, शॉर्ट स्किल ले लीजिए, और इसके बाद अब हम लोग चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला पर, इससे संबंधित प्रश्नों को लगाते हैं। ठीक है, जिसमें से विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को रखने का प्रयास किया गया है जो कि हर प्रकार की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिसमें से पहला प्रश्न आपका है, पहला प्रश्न है 2000 रुपये का क्वेश्चन है। 2000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से क्या होगा, एक वर्ष का मिश्रधन, एक वर्ष का मिश्रधन और चक्रवृद्धि, और क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक दे हो, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, यदि ब्याज अर्धवार्षिक, आपके समझने के लिए, आपके जो है समझने में सरलता के लिए यहाँ नोट कर दिया जाए, अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है, छमाही। अर्धवार्षिक मतलब वर्ष का आधा, दैट मीन्स क्या, छमाही। हमने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी प्रकार के प्रश्नों में अगर आपसे हो सके तो जो दिया रहे उसको पहले नोट डाउन कर लें, जिससे टॉपिक्स आसान हो जाती है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या दिया गया, P दिया गया है, कितना है, 2000 रुपया। P कितना है, 2000 रुपया है। R कितना है, 10% पर ईयर है। ठीक है, और उसके बाद समय कितना है, 1 है। सिंपल सा सवाल है। आप कहेंगे क्योंकि चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन 1 प्लस आर बाई 100 पावर n, होता यही है। चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होता है, मूलधन इंटू 1 प्लस आर यानी 10/100 यानी 100 और पावर n, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। ठीक है,
अब देखें यहां से जो है ये जो आपका रहेगा, यदि ब्याज अर्धवार्षिक यानी छमाही देय हो तो क्या होगा। ए फार्मूला चलते हैं फार्मूले पे, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 पावर यन। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिए कि ब्याज क्या है, ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक है, दैट मीन्स छमाही है। और आपको फार्मूले में बताया गया अगर ब्याज छमाही हो, अगर ब्याज छमाही होगा तो आप करेंगे क्या, आर की जगह पे क्या रखेंगे, आर बाई 2, आर की जगह पे कितना रख देंगे, आर बाई 2 रख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ब्याज प्रति छमाही संयोजित हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा P का मतलब कितना 2001 प्लस आर, आर की जगह पे हो जाएगा कितना 10/2 इंटू 100 पावर n का मतलब a, और ये हो जाएगा 2000 जीरो से कटेगा, ये हो जाएगा इंटू 21/20 और ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 100 बचेगा, और ये कितना हो गया 2100। क्या हो गया 2100 क्या मिश्र धन, इसका मतलब चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना हुआ, चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना हुआ 2100 रुपया हुआ। और ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज इज इक्वल टू क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन, और 2100 माइनस 2000 यानी कितना आया 100 रुपया आया, कितना आया 100 रुपया आया। ये अगर ब्याज दर प्रति छमाही हो तो ब्याज कितना आएगा 100 रुपया प्रति छमाही। इस प्रकार से आप प्रश्नों को समझ सकते हैं। ठीक है, ध्यान यही रखें कि जो दिया गया है उसको सबसे पहले आप नोट करें, और जो दिया गया है अगर उसको आप नोट करते हैं तो प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है, 15,625 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 यानी 1/2 वर्षों में कितना हो जाएगा यदि ब्याज का जो संयोजन है वो कितना है छमाही हो, यदि ब्याज दर क्या हो छमाही हो। ठीक है, तो देख लेते हैं दूसरा प्रश्न है इसमें 15,625 रुपये 8% वार्षिक ब्याज की दर से, 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्षों में कितना हो जाएगा, क्या कितना हो जाएगा धन, इसका मतलब चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना हो जाएगा यदि ब्याज का संयोजन, यदि ब्याज का संयोजन क्या हो प्रति छमाही हो, ब्याज का संयोजन प्रति छमाही हो। ठीक है, इस प्रकार से क्या क्या दिया गया है इसको नोट डाउन कर लें, उसके बाद जो है हम लोग करते हैं। चलिए क्या क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है मूलधन, मूलधन कितना है 15,625, रेट कितना दिया गया है 8% वार्षिक, क्या दिया गया है 8% वार्षिक। ठीक है, और उसके बाद जो है समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है 1/2 वर्ष, इसका मतलब ये दिया गया है 2 1 2 1 3 3/2 वर्ष दिया गया है। क्या दिया गया है
3/2। आप जरा ध्यान दें, ब्याज कैसे समायोजित किया गया है, प्रति छमाही। प्रति छमाही अर्थात ये दोनों राशियां भी आपका छमाही में ही होना चाहिए। अगर इन दोनों को आप छमाही में करते हैं तो यही हमारा हो जाएगा 4% छमाही। 4% क्या हो जाएगा, छमाही हो जाएगा। और यही आपका हो जाएगा 3/2 वर्ष, यानी ये हो जाएगा 3 छमाही। क्या हो जाएगा, 3 छमाही, 1.5 वर्ष होगा, 3 छमाही बनेगा। ठीक है, अब देखें आपको क्या करना है, कितना रुपया हो जाएगा। दैट मीन्स ए P1 प्लस R/100 पावर कितना यन। ए क्या है, मिश्र धन, कितना रुपया हो जाएगा, दैट मीन्स मिश्र धन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब आप बताएं यहाँ पे P का मान कितना है, 15,625। 1 प्लस R है 4/100, यन कितना 3, यानी 15,625। 15,625 और 25 चौका 100, 25 से करने 25 और 1 26/25। 26/25 गुणे 26/25 गुणे 26/25। क्यों, क्योंकि पावर 3 है, इसका मतलब 26/25 गुणे 26/25 गुणे 26/25 3 बार आपका हो जाएगा। अगर आप करें तो 25 गुणे 25 गुणे 25 15,625 हो जाएगा। और जो आपका अमाउंट आएगा वो अमाउंट आपका आएगा 17,576। 17,576 रुपया हो जाएगा। 15,625 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष में जो है इतना रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका है 12,500 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज कैसा हो, तिमाही दे हो। ब्याज कैसा दे हो, तिमाही दे हो। तो आपके पास है मूलधन अर्थात P है, वो है 12,500। आपके पास R दिया गया है, R है 8% वार्षिक। लेकिन ध्यान दें आपका जो ब्याज दर है वो कितना है, तिमाही दे है। तो तिमाही दे है और ब्याज दर वार्षिक है, तो एक वर्ष में कितने तिमाही होते हैं, तो आप बता सकते हैं 4 तिमाही होते हैं। इसका मतलब रेट में 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्रति तिमाही। ठीक है, और समय आपका कितना है, समय यह 9 माह है। क्या है, 9 माह है। और ब्याज दर आपका तिमाही है, इसका मतलब 9 माह में कितने तिमाही होते हैं, 9 माह में कितने तिमाही हो जाएंगे, 3 तिमाही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 3 तिमाही हो जाएंगे। इसका मतलब आपको ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे चूंकि चक्रवृद्धि मिश्रधन जो होता है, जो चक्रवृद्धि मिश्रधन है वो कितना होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर P × 1 + R/100 पावर कितना यन। P का मान आपके पास है 12,500, 1 + R है 2/100 है, पावर यन का मतलब 3 है, यानी 12,500 और 1/50 होगा। 50 करने 50 और 51/50 होगा। तो 51/50, 51/50 और 51/50 इस प्रकार से आपका गुणा हो जाएगा। और यहाँ से आपका 0000 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ से क्या होगा, 5 × 5 = 25 और यहाँ से अगर 5 ही निकाला जाए तो 25 × 5 = 125, इससे कट जाएगा। 10 बचा। आपका जो आएगा वो आएगा कितना, 51 × 51 × 51/10।
ये क्या आएगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन आएगा। क्या आएगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन आएगा। और चक्रवृद्धि मिश्र धन में से फिर आप क्या कहेंगे, चक्रवृद्धि मिश्र धन में से मूलधन को आप घटाएंगे तो जो बचेगा वो आपका क्या बचेगा, चक्रवृद्धि ब्याज बचेगा। कैलकुलेशन आपको करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्वेश्चन नंबर 3 का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आता है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने का प्रयास करेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना आता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, यदि किसी धन का एक निश्चित दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः, यानी साधारण ब्याज कितना है 2000 और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 2050 है, तो ब्याज की दर व मूलधन ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर व मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया गया है और साधारण ब्याज भी दिया गया है। किसी भी धन का किसी भी रेट से 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है। ठीक है, तो आप कहेंगे क्या, आप कहेंगे क्योंकि साधारण ब्याज प्रतिवर्ष बराबर होता है, साधारण ब्याज प्रतिवर्ष, ये तो प्रतिवर्ष बराबर होता है। जो साधारण ब्याज है वो प्रतिवर्ष क्या होता है, बराबर होता है। और प्रत्येक वर्ष का जो साधारण ब्याज यहाँ पे दिया गया वो कितना है, प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 2 वर्ष है, 2000 है 2 वर्ष का। तो इसका मतलब प्रत्येक वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो कितना होगा, 1000 रुपया है। कितना है, 1000। तभी तो आपका 2 वर्षों में जो साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा, 2000 रुपया होगा। अब क्या करना है, दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना हो रहा है, देख ले यहाँ से। अगर यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट 2000 है, 1 वर्ष का 1000 है, तो यहाँ भी कंपाउंड इंटरेस्ट 1 वर्ष का 1000 रहा होगा और दूसरे वर्ष में 1050 हो जाता है। दैट मीन्स 50 रुपया अधिक हो जाता है। तो आप कहेंगे इसलिए अब यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, दूसरे वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज मिला वो कितना मिला, 50 रुपया मिला। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे, फिर से समझें, 2050 है चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों का और 2000 रुपये है साधारण ब्याज 2 वर्षों का। यानी कि प्रत्येक वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 1000 रुपये हुआ। यानी जब हम चक्रवृद्धि ब्याज में गणना करें तो 1 वर्ष का उसका भी पेमेंट 1000 रुपये होगा। दूसरे वर्ष के लिए वो 1050 होगा, तभी तो 1000 और 1050 जोड़ करके 2050 हुआ। यानी दूसरे वर्ष का जो साधारण ब्याज अधिक मिलेगा, जो वृद्धि होगा वो कितना होगा, 50 रुपये होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं दूसरे वर्ष में जो आपका ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज में जो वृद्धि हो रही है वो कितनी होगी, ₹50 रुपया। ठीक है, और ये ब्याज गणना किस पे हो रहा है, ये ब्याज गणना 1000 पे हो रहा है। 1000 पे 50 रुपया बढ़ा है, तभी तो 1050 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वृद्धि गणना हो रही है ये आपका किस पे हो रहा है, 1000 पे हो रहा है। यहाँ लिख सकते हैं जो कि प्रति 1000 पर है, जो कि प्रति किस पे है, 1000 रुपये पे है। इसका मतलब अगर आपको रेट पता करना है, दर पता करना है, तो 1000 पे गणना हो रहा है, 50 रुपये आपका बढ़ रहा है, तो 50 रुपया 1000 के सापेक्ष कै % होगा, तो 50/1000 गुणे कितना, 100। 50/1000 गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 0000 कटेगा, 1010 कटेगा, इसका मतलब कितना आएगा, 5% आएगा। रेट कितना आएगा, 5% आएगा। आपको करना क्या है, मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन आप चाहे तो 1 वर्ष में चाहे साधारण ब्याज से निकाल लें और चाहे आप चक्रवृद्धि ब्याज से निकाल लें, बात एक ही होगी।
और मूलधन जो आपका होगा वो कितना होगा, अगर आप साधारण ब्याज से करना चाहें। क्यों? क्योंकि हमको 1 वर्ष का चाहिए, 1 वर्ष पे हम गणना करना चाहते हैं। और अगर 1 वर्ष पे करना चाहते हैं तो जो मूलधन होगा वो मूलधन कितना होगा, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे समय और गुणे दर। साधारण ब्याज कितना है, 1000 रुपया है, प्रति वर्ष की बात हो रही है, और गुणे 100 और बटे समय 1 है और दर 5 है। 20 पंचे 100 और 1000 का 20 में गुणा होगा, कितना हो जाएगा, 20,000 रुपया हो जाएगा। 1000 का जो है 20 में गुणा होगा, कितना हो जाएगा, 20,000 रुपया हो जाएगा। यानी मूलधन कितना है, 20,000 रुपया है। और जो है 2 वर्ष में साधारण ब्याज 2000 और चक्रवृद्धि ब्याज 2050 रुपया हो जाता है, जिसका रेट कितना है, 5% वार्षिक है। ठीक है, इस प्रकार से आप प्रश्नों को समझें। प्रत्येक प्रश्न में क्या हो रहा है कि राशियों को बराबर किया जाता है। छमाही है तो सभी को छमाही, प्रतिमाह है तो सभी को प्रतिमाह। ये प्रश्न आपका थोड़ा सा अलग से रखा गया है, क्योंकि 2 वर्ष में गणना साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की करनी है। तो आपको पता है 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान होगा, और अगर दोनों समान होता है तो हम 1 वर्ष के बाद की गणना करें तो दूसरे वर्ष में जाके वही ब्याज हमारा 1050 मिलता है, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज का रूप ले लेता है। यानी 50 रुपया का वृद्धि हुआ दूसरे वर्ष में, किस पे 50, 1000 पे 50 रुपये का वृद्धि हुआ, तभी तो 1050 रुपया हुआ। अगर वृद्धि ना होता तो भी वहां भी 2000 हो जाता। ठीक है, अब वो 1000 पे वृद्धि हुआ तो 50 कितना परसेंट है 1000 का, तो 50 बटे 1000 गुणे 100 यानी 5% आया। अब हमको 1 वर्ष पे गणना करनी है तो हम जो है मूलधन को साधारण ब्याज के तरीके से लगा सकते हैं। साधारण ब्याज इज इक्वल टू होता है, सॉरी मूलधन इज इक्वल टू होता है साधारण ब्याज गुणे 100 बटे समय गुणे दर। और उस हिसाब से जो है आपका जो मूलधन होगा वो कितना होगा, 20,000 रुपया होगा। ठीक है, इस प्रश्नों की श्रृंखला में प्रयास है कि सभी प्रकार के प्रश्न आपको दिए जाएं। इस हिसाब से जो है प्रश्नों की श्रृंखला में अलग अलग प्रकार के प्रश्न हैं, जिसको आप बेहतर तरीके से समझें। और किसी भी प्रश्न में कोई प्रॉब्लम होने पर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब, पूछे गए प्रश्नों का सलूशन अवश्य बताने का प्रयास किया जाता है और किया जाता भी रहेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है 72,000 रुपये को चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, 72,000 रुपये को चक्रवृद्धि ब्याज दर पर ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, कै वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए कर्ज दिया जाता है, कर्ज दिया जाता है। ठीक है, शर्त यह रखी गई है कि, और शर्त यह है कि, क्या शर्त है, शर्त है कि पहले 2 वर्ष के लिए वार्षिक दर, पहले 2 वर्ष के लिए, पहले 2 वर्ष के लिए वार्षिक दर 4%। ठीक है, और फिर उसके बाद तीसरे वर्ष के लिए 5%, तीसरे वर्ष के लिए 5%, और चौथे वर्ष के लिए, चौथे वर्ष के लिए 10% होगी। कितना होगा, 10% होगी। मिश्र धन की राशि,
मिश्र धन की राशि ज्ञात करना है। अगर आपको याद हो तो अभी जो है हम लोग सूत्रों में जो है एक सूत्र को इस प्रकार भी पढ़ा गया है कि निश्चित समय के लिए निश्चित समय में अगर जो है अलग अलग वर्षों में अलग अलग रेट है तो 1+R1/100 इंटू 1+R2/100 इंटू 1+R3/100 इंटू P के रूप में आप मिश्र धन को ज्ञात कर सकते हैं। बशर्ते ध्यान रखना है जितने वर्षों के लिए दर समान होगा उतने रेट पर उतना समय आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, आप देखें यहाँ से जो है मूलधन कितना है, 72,000 रुपये है। मूलधन कितना है, 72,000 रुपये है और समय कितना है, 4 वर्ष है। 4 वर्ष में आपका क्या क्या है, पहले 2 वर्ष रखा गया है या समय को हटा देते हैं। हम लोग जो है डायरेक्टली रेट पर चलते हैं और रेट पर जाने के लिए जो है रेट पर जो है चर्चा करने के लिए हम लोग करें क्या, देखें जो मिश्रधन है वो क्या होगा, वो होगा P इंटू 1+R1/100 पावर 2 1+R2/100 और उसके बाद 1+R3/100 हो जाएगा। यहाँ 4 वर्ष है, पहले 2 वर्ष के लिए रेट एक समान है, तीसरे वर्ष के लिए अलग है, चौथे वर्ष के लिए अलग है। तो पहले 2 वर्ष यानी 2 पावर हो जाएगा, प्रत्येक वर्ष तो पावर 1 रहेगा जिसको आप बिना 1 लिखे कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस पर देखें P कितना है आप यहाँ लिख सकते हैं और R1 बराबर 4%, R2 बराबर 5% एंड R3 बराबर 10% वार्षिक और n बराबर टोटल कितना 4 वर्ष है। n बराबर कितना 4 वर्ष है तो P का मान हो गया आपका 72,000, 1+R1 है 4/100 पावर 2, 1+5/100 पावर 1 और 1+10/100 पावर 1। ये हो जाएगा 72,000 और 25 होगा यानी 26/25 और ये हो जाएगा 21/20। ठीक है, ये हो जाएगा और उसके बाद यहाँ से आपका 0 से 0 कटेगा, ये हो जाएगा 11/10 इंटू 11/10। 00 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद जो धनराशि यहाँ आएगी वो धनराशि होगा 89,945.86। ये क्या आएगा, मिश्रधन। किसका मिश्रधन, 72,000 रुपये का जो है 4 वर्षों में अलग अलग प्रकार से रेट लगाने पर, दर लगाने पर जो है 4 वर्षों का जो मिश्रधन होगा वो 89,945 रुपये 86 पैसे होंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप प्रश्नों को समझ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इससे नेक्स्ट प्रश्न में क्या रखा गया है उसको देख लेते हैं। प्रश्न है एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष, एक गांव की जो जनसंख्या है, एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की दर से कम हो रही है। एक फार्मूला आपको बताया गया है जिसमें घाटे का सौदा किया गया था, वही बात यहाँ लागू होगी। कम हो रही है यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या, यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 3610 हो, वर्तमान जनसंख्या 3610 हो तो 2 वर्ष पूर्व
की जनसंख्या ज्ञात कीजिए या बताइए। ठीक है, प्रश्न आपका है, एक गांव की जनसंख्या 5% की दर से कम हो रही है प्रतिवर्ष। यदि गांव के आज की जो जनसंख्या है, जो वर्तमान जनसंख्या है वो 3610 है, तो 2 वर्ष पूर्व यानी पहले कितनी जनसंख्या रही होगी आप बताएं। रेट प्रतिवर्ष कम हो रहा है और आज अगर आप कम होता आ रहा है और अगर आज 3610 है तो 2 वर्ष पहले कितना रहा होगा। 2 वर्ष पहले 3600 कितना है 10 से ज़्यादा रहा होगा। और ज़्यादा धनराशि को हमेशा आप हमेशा ज़्यादा धनराशि को क्या मानते हैं, मिश्र धन मानते हैं। जो ज़्यादा धनराशि को मानते हैं क्या, मिश्र धन मानते हैं। और उसके बाद जो रेट हो रहा है वो प्रति वर्ष घट रहा है, यानी क्या लगेगा, माइनस लगेगा। यहाँ पे क्या क्या दिया गया वो देख लेते हैं। वर्तमान जनसंख्या दी गई है, इसका मतलब ए दिया गया है और ए कितना है 3610। क्यों ए माना जा रहा है इसको समझें आप। अगर जनसंख्या घट रही है, आज की जनसंख्या आगे आने वाली जनसंख्या से ज़्यादा होगी और इसके पीछे की जनसंख्या आज की जनसंख्या से ज़्यादा रही होगी और ज़्यादा रही होगी, रेट उसमें शामिल रहा होगा, उसके पहले वाले में रेट शामिल हो, यानी कि आप उसको मिश्रधन मान सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद रेट कितना है -5% प्रतिवर्ष। ठीक है, और आपका जो है यन कितना है 2 वर्ष है। यन कितना है 2 वर्ष है। इसका मतलब a = p × 1 + r/100 पावर n। r/100 पावर n। a का मतलब 3610 p × 1 - 5/100 पावर 2। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 3610 और p इंटू ये होगा कितना 19/20 गुणे 19/20। और जब आप p का मान निकालेंगे तो p का जो मान होगा वो 3610 गुणे 20 गुणे 20 बटे 19 गुणे 19। 19 का 19 में यानी 19 का वर्ग कितना होता है 361 होता है और 20 20 410 में 4000 होगा। कितना होगा 4000 होगा। यानी 2 वर्ष पहले उस गांव की जनसंख्या 4000 रही होगी, जो कि 5% प्रति वर्ष घटने की वजह से आज जनसंख्या दैट मीन 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूर्व के हिसाब से 3610 हो जाती है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, किसी धन का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2080 रुपये है। इस धन पर इसी दर पर इतने ही समय पर साधारण ब्याज कितना होगा। इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं विभिन्न एग्जाम में। ठीक है, कि इस धन पर इसी दर पर इतने ही समय का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो करना क्या है, किसी धन का कहा गया है तो मान लिया गया कि माना धन राशि या धन कितना है या मूलधन कितना है 1 रुपया है और चक्रवृद्धि ब्याज 2000 रुपया 2080 रुपया है। रेट आपको दिया गया, समय दिया गया, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो इसका मतलब इसलिए मिश्र धन ज्ञात किया जाए, मिश्र धन ज्ञात किया जाए। a = क्या होगा, a = या डायरेक्ट अगर आप जो है ब्याज की बात करें तो मूलधन 1 + r/100। r का मतलब कितना 8 पावर 2 और माइनस x = 2080। इतना तो आपको समझ जाना चाहिए कि मूलधन गुणे 1 + r/100 पावर n, ये हो गया मिश्र धन, फिर हो गया मूलधन, तो मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से क्या मिला x इंटू कितना मिला, आप चाहें
तो x को कॉमन ले लें और ये हो जाएगा कितना 2 और यहाँ 25, क्या हो जाएगा 2/25 और ये हो गया 27/25 और -1 और इज इक्वल टू 2080, क्या हो गया 2080 हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अब आप 27 का मल्टीप्लाई करना है और आपको गुणा करने का वीडियो बताया गया है। वीडियो आपको जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं उस वीडियो को अवश्य देखें। 2 अंकों का और 3 अंकों का गुणा थोड़ा सा समय की बचत के लिए कितनी आसानी से उसको कर सकते हैं। और अगर जिन लोगों ने देख चुका है वीडियो वो आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार के फार्मूले को बताया गया होगा। तो 7 7 49 9 हाथ आवे 4, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 14 और 14 28 और 4 32 2 3 और 2 2 4 3 7 729 होगा। इसका मतलब x इंटू 729 माइनस 625 और बटे कितना 625 और बराबर हो जाएगा 2080। इसका मतलब x बराबर 2080 गुणे 625 और बटे यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 1, यानी 104। और सिंप्लीफाई करने पर जो आपको जवाब मिलेगा वो सिंप्लीफाई करने पर जवाब होगा कितना 12,500। x बराबर कितना आ जाएगा 12,500 आ जाएगा। और आपको चाहिए क्या सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, तो 12,500 गुणे 2 और गुणे 8 बटे 100, 00 00 कटेगा, 125 गुना 250 होता है और 250 8 का गुणा करेंगे तो आपका आना चाहिए 10,000। 250 में 8 का गुणा आना आपका जो है 250 में कितना होगा 125 गुना कितना हो गया 250 और 250 में 2 का जब आप गुणा करेंगे 250 में जब आप 8 का गुणा करेंगे तो 250 में आपका आप जो है 8 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 और 20, यानी हो जाएगा कितना 2000 रुपया होगा। कितना हो जाएगा 2000 रुपया आपका बनेगा। क्या साधारण ब्याज उतने ही समय में उतने ही धन पर उतने ही ब्याज दर पर। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है। अगले प्रश्न को आप समझें। इस प्रश्न को अगर आप नहीं समझ पाए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो वहाँ आप हाइट एंड डिस्टेंस लगाने का प्रयास करेंगे, त्रिकोणमिति का ऊंचाई और दूरी टॉपिक। लेकिन इस प्रश्न को आप ऊंचाई और दूरी से नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ देखें एक वर्ष एक पेड़ की ऊंचाई प्रति वर्ष 1/8 गुना बढ़ रही है। यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई कितनी हो 64 सेंटीमीटर हो तो 2 वर्ष बाद, अब आप बताएं 64 सेंटीमीटर वर्तमान दैट मीन्स मूलधन मान सकते हैं, 2 वर्ष बाद दैट मीन्स समय मान सकते हैं। और आपको अगर आर मिल जाए तो आपका काम आसानी से बन जाएगा। तो आप जरा देखें, चूंकि पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष वृद्धि कितनी होगी 1/8 गुना। कितना है प्रति वर्ष वृद्धि कितना हो रहा है 1/8 गुना उसका वृद्धि हो रहा है। अब इसका दर निकालना है तो हम दर किस पे निकालेंगे 100 पे निकालेंगे। इसका मतलब वृद्धि दर कितना होगा, वृद्धि दर कितना होगा 1/8 गुणा 100 और ये हो जाएगा कितना 25/2% वार्षिक, 25/2% वार्षिक हो जाएगा। इसलिए 2 वर्ष बाद ऊंचाई कितनी होगी, 2 वर्ष बाद जो ऊंचाई होगी वो कितना होगा, मूलधन का काम आपका करेगा 64, आर का काम आपका 25/2 और समय कितना है, समय आपका 2 है और बटे कितना 100, ये कटेगा 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 4 से इनको काटेंगे तो 4 × 4
और 4 छक 24, 4 छक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यानी जो 2 वर्ष बाद वृद्धि होगा, जो 2 वर्ष बाद आपका वृद्धि आएगा वो कितना आएगा, 2 वर्ष बाद आपका वृद्धि आना चाहिए, वो आ जाना चाहिए कितना 16, और पहले कितना था 74 था। यहाँ देखें, यहाँ पे जो आपका है आपने लगाया सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे प्रतिवर्ष गुना में वृद्धि हो रहा है, यानी कि जो है जब x रहा होगा तो x का 1/8 हुआ, फिर अगले वर्ष में x के 1/8 का 1/8 हुआ। यानी यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट ना लगा करके कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज करना चाहिए, और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 64 1 प्लस r 25/2 गुणे 100 और पावर 2। अब ये यहाँ से आपका सॉल्व होगा 25 चौके 100, 4 दूना है 8, तो 8 इक्यानवे में 8 है 9/8 और गुणे 9/8, 8 ठाए 64 और 9 9 81 सेंटीमीटर। यानी जो है 2 वर्ष बाद उसी पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी 81 सेंटीमीटर। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, एक टीवी सेट का जो मूल्य है वो कितना है 19,650 रुपये है, जिस पर नगद भुगतान कितना किया गया 3100 रुपये का नगद भुगतान कर दिया गया। कितने का 3100 रुपये का, तथा 3 समान वार्षिक किस्तों में उसको व्यवस्थित कराया गया। 19,650 के टीवी सेट पर 3100 नगद भुगतान दे करके बाकी पैसे को 3 किस्तों में व्यवस्थित कराया गया। यदि दुकानदार वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लगाए तो प्रत्येक किस्त में दी जाने वाली धनराशि ज्ञात करना है। समझ में आया प्रश्न? प्रत्येक किस्त में दी जाने वाली धनराशि। इस प्रकार के प्रश्न से संबंधित भी आपको जो है फार्मूला बता दिया गया है कि जब किसी भी किस्त के रूप में समान धनराशि देनी हो तो क्या होता है, यदि 2 किस्तों में देना है तो x/1 प्लस r/100 प्लस x/1 प्लस r/100 पावर स्क्वायर या होल स्क्वायर। फिर अगर 3 किस्तों में देनी है तो इसी प्रकार x/1 प्लस r/100 पावर क्यूब हो जाता है। लेकिन ये ध्यान रखें, नगद भुगतान को हमको किस्त में थोड़ी देना है, नगद भुगतान तो हो गया है, इसका मतलब टोटल में से वार्षिक किस्त रूप में दे धनराशि ज्ञात करने के लिए टोटल में से नगद भुगतान को घटा दिया जाए। नगद भुगतान को क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रुपया 3100 के नगद भुगतान के बाद शेष राशि कितनी बचती है, तो 19,650 माइनस 3100, यानी ये बचेगा कितना, ये बचेगा 0.056 16,500 बचेगा। 16,500 रुपया आपको किस्त वाइज रूप में देना है। तो आप कहेंगे माना प्रत्येक किस्त में दे योग्य धनराशि कितना मान लिया गया, दे योग्य धनराशि कितना मान लिया गया, x मान लिया गया प्रत्येक किस्त में। तो जो है माना प्रत्येक किस्त में दे योग्य धनराशि कितनी है, x रुपया है, तो 1 वर्ष के बाद जो देय राशि होगी, जो 2 वर्ष के बाद देय राशि होगी, जो 3 वर्ष के बाद देय राशि होगी, इनको बराबर किस्तों में ज्ञात करके और सभी का योग कर लेते हैं, और वो किसके बराबर होगा 19,650 माइनस 3100 के बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ होना चाहिए 16,550 रुपया।
16,550 होगा और 16 3 19 और 100 जुड़ेगा तो 650 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या कहेंगे, इसलिए जो है x अपान 1 प्लस r का मान कितना दिया गया है 10%, तो 10 अपान 100, ठीक है, प्लस x अपान 1 प्लस 10 अपान 100 का स्क्वायर प्लस x अपान 1 प्लस 10 अपान 100 का होल क्यूब और बराबर होगा 16550। यहाँ से जो आपको मान मिलेगा वो मान मिलेगा किसका, x का मान मिलेगा। किसका मान मिलेगा, x का मान मिलेगा। ध्यान रखिए ये केवल आपके जो है एक शार्ट ट्रिक का काम करता है। जब कभी भी किसी भी वस्तु पर कुछ मूल्य को नगद पेमेंट कर दिया जाए, बचे हुए मूल्य को जो है किस्तों में बांटा जाए, बराबर किस्तों में बांटा जाए, जिस प्रकार से दैनिक जीवन में हम यूज करते हैं वस्तुओं के खरीदते समय, उस प्रकार में क्या होगा, निश्चित धनराशि को आप यक्ष मान करके और इस प्रकार से उनको जितने किस्तों में बांटना होगा बांट करके और कुल का योग करके उनके जो है शेष बचे हुए धनराशि के बराबर कर देंगे तो आपका जवाब सही आएगा। यहाँ से देखिए 0 से 0 कटेगा, 10 करने 10 11 यानी 10x बटे 11 हो जाएगा। यहाँ कटेगा, यहाँ होगा कितना 10 11 होगा, 11 बटे 10 होगा, लेकिन स्क्वायर है तो 100x बटे 121 होगा और यहाँ जो है 1000x बटे 1331 होगा और बराबर 16 जो है 550। इस प्रकार से जो है आप करेंगे तो कैलकुलेशन आपका आएगा। इस प्रकार से आपका क्या आएगा, कैलकुलेशन आना चाहिए। और इसके बाद लास्ट इसका जब आप कैलकुलेट करेंगे, लास्ट इसमें जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जवाब जो आना चाहिए वो जवाब आएगा देखिए, या यही से आप कर लें थोड़ा सा सिंप्लीफाई, 11 और 121 1331 का जो है एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ 121 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 121 में 11 का गुणा करेंगे तो ये मिलेगा और 121 दोहा में कितना हो जाएगा 1210 प्लस यहाँ 11 से केवल करना पड़ेगा और यहाँ हो जाएगा 1100x प्लस यहाँ 1 से करना पड़ेगा 1000x और बराबर 16,550 गुणे 1331 कितना हो जाएगा 1331। अब 1210 और 1100 ये मिला के कितना हो जाएगा 12 1 13 2310 होगा और 1000 मिला के 3310 हो जाएगा। 3310 x बराबर 16,550 गुणे 1331 x बराबर 16,550 गुणे 1331 बटे 3310 बटे कितना हो जाएगा 3310 हो जाएगा। ठीक है, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 6655। कितना आएगा 6655 यानी 6,655 रुपये के 3 किस्त में आपको बाकी बचे हुए पेमेंट को करना होगा। ध्यान रखें कुछ प्रश्नों पर कि आपको उस प्रश्न को कैसे लगाना है। कभी भी किसी भी पेमेंट की गई राशि के शेष बचे हुए धनराशि को किस्तों में वर्गीकृत करने के लिए इस प्रकार का आप संयोजन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है, यदि 4800 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, इसको ध्यान दें, अंतर 69.12 रुपये हो तो ब्याज दर बताइए। जब कभी भी किसी प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया रहे, अगर अंतर दिया रहे तो एक फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, D इज इक्वल टू P इंटू R बाई 100 का स्क्वायर। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट जो है फार्मूला है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। जब कभी भी ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर दिया रहे
और मूलधन या दर में से कुछ एक दे करके आपको पूछे, तब आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। यहाँ देखें 2 वर्ष का दिया गया है, यहाँ आपका r/100 है, पावर स्क्वायर यहाँ 2 वर्ष है तो आपको n कर देना चाहिए, और उसके बाद 4800 रुपया मूलधन हो जाएगा, और ये आपका जो है क्या हो जाएगा 69.12 आपका हो जाएगा क्या अंतर, डिफरेंस। ये क्या है, डिफरेंस है, ध्यान रखिए, यहाँ n कर दीजिए, ये आपका डिफरेंस है। डी मतलब डिफरेंस मतलब अंतर, और पी मूलधन, आर दर है, और आपको वही दर ज्ञात करना है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, अंतर कितना है 69.12, और ये है 4800। आर का मान कितना है, आर का मान आपका ज्ञात करना है बटे 100 हो गया, और पावर कितना हो गया 2 हो गया, पावर कितना हो गया 2 हो गया, तो 69.12 बटे 4800, 69.12 बटे 4800, 69.12 और बटे 4800, ठीक है, बराबर आर स्क्वायर बटे 100 गुणे 100, 100 गुणे 100। यहाँ से अगर आप आर स्क्वायर का मान ज्ञात करो, 100 दशमलव हटाएगा और 100 जीरो बढ़ाएगा, और बटे कितना हो जाएगा 4800, 0000 कटेगा, और जो आर स्क्वायर का मान आएगा, जो आर स्क्वायर का मान आएगा वो 144 आएगा, और आर बराबर हो जाएगा कितना 12%। आर बराबर कितना हो जाएगा 12% हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को समझ सकते हैं। जब कभी किस्तों की बात आए तो आप इस टॉपिक को यूज कर सकते हैं, और जब कभी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर दिया हो, साथ में मूलधन या दर या समय में से कोई दो दे करके एक पूछ रहा हो, तब आप इस 60 टॉपिक को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज की श्रृंखला में आपका जो है पिछले वीडियोस के तरीके से 10 प्रश्न और इससे संबंधित कुछ जो है तथ्य थे। अगर चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित वीडियो से संबंधित किसी प्रश्न के बारे में जानकारी चाहिए तो आप ध्यान रखें, व्हाट्सएप नंबर 9648673311 पर शेयर कर सकते हैं। पर किसी बात को आप, किसी प्रश्न को आप शेयर कर सकते हैं, और यदि वीडियो से संबंधित कोई बातें हैं, कुछ बातें आपसे पूछी जाएं, उसका जवाब देना हो तो आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। इसी तरीके से आगे भी आपको वीडियोज मिलते रहें। तो जो स्टूडेंट्स इन कॉम्पिटिटिव वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं वो वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल में पहली बार हैं तो ऐसे ही वीडियोज़ पाने के लिए, ऐसे ही ट्रिकी वीडियोज़ जो है पाने के लिए, कॉम्पिटिटिव वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।